के नजरों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? ओंकार, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है लेकिन दिल की बात बोलने से डरती है। क्या तुम इस सिविल सर्जन को अपना साला बनाने के लिए तैयार हो? लेकिन मुझे थोड़ा... लेकिन सोचना नहीं, वरना सोचते रह जाओगे। मुझे देखो, अब तक कुंवारा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। किरण, अब तो खुश हो ना? थैंक्स भैया। मैं तो डर ही गई थी। हेलो हेलो। सॉरी, रियली सॉरी एवरीबॉडी। एक ऐसा जोरदार चाटा मारा ना कि इसकी पतलून गीली हो गई। लेकिन बंसल, तूने कहा क्या ओंकार से? मैं बताता हूं, क्योंकि बोला इसने था लेकिन शब्द मैंने डाले थे। इसने कहा, मुबारक हो मिस्टर ओंकार, आपको नहीं पता अपने बाप का, लेकिन आपका बच्चा होगा आपका। ये सुनकर तो आग लग गई होगी। अभी तो सिर्फ धुआं उठा है, आग तो तब लगेगी जब कल सुबह 10 बजे गांधी चौक पर पांडुरंग आत्मदाह करेगा। छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो भाई? अरे मुझे हिसाब नहीं मिला। उस ओंकार मानो ने मेरे झोपड़े पर बुलडोजर चला डाला, मुझे बर्बाद कर डाला रे। अरे मैं तो उसे कने अपना कानूनी हक मांगने आया था, तो मुझ पर रिवॉल्वर तान कर बोला कि मार डालूंगा। अरे मैं तो ईमानदारी का फरिश्ता मान कर गया था उसके कने, मुझे कमा मालूम था क्यों पागल है। अरे जब इस गरीबों के झोपड़े पर कांच गिरेगी, बुलडोजर गिरेगा, तब एक पांडुरंग जिंदा जलेगा रे। मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। माचिस कहाँ? माचिस। क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ साहब, गरीब जब मरता है तो तमाशा ही होता है। ए बाबू, देख क्या हो रहा तेरे देश में। जाओ साहब जाओ, अपना काम करो। मैं गांधी बाबा के सामने खुद को जला रहा हूँ, आपके पुलिस स्टेशन में नहीं। मैं जला डालूंगा, खुद को मर जाऊंगा, मगर मैं आज जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। जला डालूंगा। मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिला, मैं मरना। शांत हो जाओ, मरना शांत। छोड़ से, छोड़। शांत हो जाओ, ओके? अब एक मिनट देखो मिस्टर, तुम्हें आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। कानून अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है। अदालत के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं, खुले रहेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नमस्ते। ओंकार, बात है किरण। वहाँ गांधी चौक है ना, वहाँ एक आदमी अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था उसके जिम्मेदार तुम हो। इस तरह के नुक्कड़ नाटक रोज होते रहते हैं। वो नाटक नहीं था, डीएसपी रस्तोगी तुम्हें अदालत में ले जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, अदालत चलेंगे। मुझे इस मुल्क की अदालत पर भरोसा है। मेरी उस तारीख का क्या हुआ? प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो उदय, तुमने साहब से पूछे बिना पांडुरंग को अंदर जाने की इजाजत क्यों दी? मेरे साहब का हुक्म था कि किसी भी गरीब आदमी को अंदर जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी भी गरीब को? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अंदर जाकर तुमने क्या देखा? साहब मैंने देखा कि हमारे साहब के हाथों में रिवॉल्वर थी और पांडुरंग डर से बाहर की ओर आ रहा था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी साहब। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर ओंकार से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर ओंकार, जब पांडुरंग अपनी टूटी दुकान की फरियाद लेकर आपके पास पहुंचा, दुकान जो कि जायज थी और जिसे आपने तोड़ दिया था, हो सकता है बाय मिस्टेक, तो आपने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? ये झूठ है। ये पांडुरंग अपनी दुकान की फरियाद करने नहीं आया था, ये रिश्वत देने आया था। आप रिश्वत लेते हैं? जी नहीं। कितने की रिश्वत ऑफर की थी? 5
लाख की। 5 लाख? 5 लाख? योर ऑनर, लाख रुपए से भी कम कीमत की टूटी फूटी दुकान का हर्जाना लेने के लिए पांडुरंग इन्हें 5 लाख की रिश्वत देने आता है। Now who will believe this? ये आदमी झोपड़ी की फरियाद लेकर नहीं, चंडोला का आदमी बनकर आया था। माय बाप, अपन तो अपने जोरू का आदमी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। मैं किसी चंडोला मंडोला को नहीं जानता हूँ। ये झूठा है। माय बाप, इन्होंने मेरी दुकान तोड़ी थी तो उस दुकान का लाइसेंस और कागज पत्र लेकर गया था इनके कने हर्जाना मांगने को, तो इन्होंने कुछ सुना नहीं, गाली गुप्तार की और पिस्तौल निकाली मारने को। मैंने कोई गाली नहीं दी थी, किसी ने गाली दी। गाली? किसकी गाली दी थी? बोलिए। बहन की गाली दी थी? मां की गाली दी थी? किस गाली दी थी? मैं कह नहीं सकता। यस, बता नहीं सकते, लेकिन गाली का जवाब गोली से दे सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं बताता हूं पांडुरंग ने क्या कहा था। जब इन्होंने उससे कहा दफा हो जा हरामजादे, आई रिपीट हरामजादे, तो पांडुरंग ने सिर्फ इतना कहा, साहब गाली मत दीजिए साहब, मेरे पास मेरे को पैदा करने वाले बाप का नाम है। बेचारा गरीब नहीं जानता था कि इसके पास वो नाम है जो मिस्टर ओंकार के पास नहीं है। Too much! मेरी पैदाइश का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मिस्टर ओंकार, ताल्लुक है, क्योंकि आप इस गाली के साथ पैदा हुए हैं। आप जन्मजातहीन भावना के शिकार हैं। आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से पीड़ित हैं, और जब भी आपको इस बात का एहसास होता है आपका दिमाग सड़क जाता है। ये झूठा है। ये सच है मिस्टर ओंकार, एक कड़वा सच। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें आप कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने रिपोर्टर कुरैशी का गला दबोच लिया था। डॉक्टर जोशी की पार्टी में आपने होटल मैनेजर बंसल की पिटाई की थी। और तो और आपने नगर विकास मंत्री शेदीलाल पर पेपर वेट तक उठा लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंत्री जी ने इनके ट्रांसफर पेपर्स पर दस्तखत करने की जरूरत की थी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भुजंग राव? ओंकार मानव एक अबनॉर्मल आदमी है। ही इज अ साइकिक। इसे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में मजा आता है। ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है कि पांडुरंग जैसा गरीब आदमी भी आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाता है। मिलॉर्ड, ओंकार एक बदमिजाज, बददिमाग, जुनूनी इंसान है। मुझे तो शक है कि ये एक मानसिक रोगी है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसके दिमाग की डॉक्टरी जांच करवाई जाए। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूं? तो हाँ, मैं पागल हूं। मैं क्यों? इस अदालत में बैठा हर इंसान पागल है। मेरा पागलपन मेरी सच्चाई है, तुम्हारा पागलपन तुम्हारी बदकारी है। जज साहब का पागलपन इंसाफ करना है, और चुपचाप बैठी जनता इस उम्मीद में है कि कोई आकर उनका इंसाफ करे। ये उनका पागलपन है। कानून की हद में रहकर कानून का पालन करना अगर पागलपन है तो मैं पागल हूं। मेरे जैसा पैदा होने वाला सम्मान से जीने का इरादा रखता है, क्या वो पागलपन है? तो मैं पागल हूं। मैं पागल हूं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर ओंकार मानव के बिहेवियर को देखते हुए यह अदालत उनके दिमागी चेकअप का हुक्म देती है, और रिपोर्ट मिलने तक कोर्ट की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। रिलैक्स यार, मैंने चेकअप कर लिया, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, कल अदालत में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। डॉक्टर जोशी, मैं डर नहीं रहा हूं। मुझे जो डर है वो इस बात का है, लॉ की किसी कमजोरी का ये लोग नाजायज फायदा ना उठा ले। तुम मुझ पर भरोसा रखो। आई ट्रस्ट यू। गुड नाइट ओंकार, एंड टेक केयर। गुड नाइट। किरण, इस जमाने में आदमी का ज्यादा ईमानदार होना भी नुकसानदेह है। भैया, मंत्री जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी, डॉक्टर साहब है का? अरे नमस्ते। नमस्कार मंत्री जी, आइए। कैसे है डॉक्टर साहब? ठीक हूँ, कहिए कैसा ना हुआ? अरे भाई इधर से गुजर रहे थे हाँ। तो सोचा कि आपके साथ एक प्याली चाय हो जाए। क्यों नहीं,
कहिए क्या सेवा करूं? अरे भाई सेवा तो हम करेंगे आपकी। कैसी है करण जी? मैं ठीक हूँ। अरे भाई आजकल तो बड़े चर्चे हैं आपके आर्टिकल के हैं। डॉक्टर साहब जी। जिससे आजकल प्रेस से प्रेम हो जाए उसका तो कायाकल्प ही समझिए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करने पड़ते हैं मंत्री जी। वो तो करने ही पड़ेंगे। फिलहाल तो बहन एक ऑर्डिनरी काम करो, गर्मा गर्म चाय पिला दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी अभी लाई। प्लीज। आइए मंत्री जी बैठिए। ये करप्ट छेदीलाल जरूर कोई चाल चलने आया है। और हम आपको एक समझदार आदमी समझता हूँ। आप समझ रहे हैं हम काका? जी हाँ। इशारा समझ रहे हैं ना हमारा? मैं आपका इशारा समझ रहा हूं मंत्री जी, अब आप मेरा इशारा समझिए। हाँ बोलिए। क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। हाँ बोलिए। कल मैं अदालत में वही कहूंगा जो मेरा दिमाग कहेगा, और मेरा दिमाग हमेशा मेरे दिल की बात कहता है। अपने दिमाग को जरा साफ रखें। हाँ ले आ, लीजिए चाय लीजिए। चाय। कहिए कितनी शक्कर लेंगे? नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर से हम परहेज करता हूँ और अपने साथ ये शीशी रखता हूँ। स्वीटेक्स का 2 गोली और प्यार का बोली। ये देखिए। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो डॉक्टर जोशी, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट जानने के लिए बड़े बेताब है मिस्टर भुजंग। दरअसल मेरी रिपोर्ट आदमी के दिलो दिमाग और उसके शरीर के अंदर के पूरे हालातों का विवरण है। उसे बताने में कुछ तो समय लगेगा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सारा शहर जानता है कि ओंकार मानव एक सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यपरायण इंसान है, और मनोविज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर इन सारे गुणों के अलंकारों का समावेश होता है वो एक साहसी और निडर व्यक्ति होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओंकार मानव एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें आप सेल्फ मेड मैन कह सकते हैं। दरअसल ऐसे लोग एक तरह के रेडियस के अंदर अपनी जिंदगी जीते हैं और रेडियस के बाहर आते ही इनसिक्योर हो जाते हैं। एक व्यक्ति इनके घर पहुंचकर इन्हें खरीदने की कोशिश करता है। मेरे यहां डिनर पार्टी पर इनके इमोशन को ठेस लगती है और ये इमोशनल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। दरअसल ओंकार मानव एक ऐसे मानसिक उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हैं जिससे इनकी सेहत को खतरा है। इसलिए मिस्टर ओंकार मानव को कुछ हफ्तों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। डॉक्टर जोशी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिक चुके हो। ये झूठ बोल रहा है। कल रात में इसके घर आता, इसने कहा था मैं नॉर्मल हूँ, आई एम नॉर्मल। ये झूठ बोल रहा है, ये बिक चुका है। डॉक्टर जोशी तुम चंडोला के पालतू कुत्ते हो। ऑर्डर ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑर्डर। मैं पागल नहीं हूं योना। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ओंकार मानव को पागल करार देती है और साथ ही इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखने की इजाजत देती है। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं।